टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की बहाली अब जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के तरफ होगी। यानी कि दोस्तों इसको भी जनरल कंपटीशन की तरह माना जाएगा। उसके बाद इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ये जो है मेरिट वाइज जॉब मिलेगी। तो जैसा कि ये जब से ये नियम पास हुआ 2021 का नियमावली के अनुसार, तो इसका विरोध भी होने लगा है। तो पहले जानते हैं ये नियमावली है क्या और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा में होंगे 150 अंकों के 150 सवाल और होंगे नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। और जैसा कि बिहार में देखें कि 4 पर 1 का नियम बना हुआ है कि 4 गलती पर 1 गलती सही जो है वो काट लिया जाता है। तो हो सकता है उसी तरह के कुछ प्रावधान आए इसमें नोटिफिकेशन के बाद। और दोस्तों बताया गया कि ये जो आपका प्रधानाध्यापक का जो नियुक्ति है वो नियमावली सेवा शर्त जो है 2021 के संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। और नियमावली के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परीक्षा लेगी और सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। और बताया गया दोस्तों कि अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पिक हो गए। यानी कि जैसा कि दोस्तों जनरल कंपटीशन में होता है, एक प्रश्न पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई एक सही होता है ना। अब देखिए 5334 उत्क्रमिक +2 स्कूल में होगी प्रधानाध्यापक की बहाली। यानी कि आपको लगभग 5300 जो है वो प्रधानाध्यापक होंगे जो +2 कैंडिडेट स्कूल होते हैं। और प्राइमरी स्कूल जो है यानी प्रारंभिक स्कूल में टोटल 45,892 सीटें जो है वो खाली होकर के आएगी यानी रोस्टर के माध्यम से। और उस पर नियुक्तियां होगी, वो भी प्रतियोगी परीक्षा के बाद। ठीक है, तो बताया गया दोस्तों कि जो क्वालिफिकेशन रखा गया है प्रधानाध्यापक पद के लिए उसको क्या रखा गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि बात करें दोस्तों कि पीजी डिग्री होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होंगे कम से कम 50% के साथ। अब बाकी SC ST EBC BC या दिव्यांग जो है इनको जो है न्यूनतम 5% का छूट दिया जाएगा। यानी कि इनको 45% ही अगर मार्क्स आते हैं आपका पीजी में तो उनको भी ये मान्य हो जाएगा। साथ ही उसके बाद बताया गया दोस्तों ये मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी पटना बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के आलिम की डिग्री या कामेश्वर सिंह दरभंगा स्कूल विश्वविद्यालय से प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा बोला गया तो बीएड या BA.Ed या BSc एड उत्तीर्ण हो और साथ ही 2012 या उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना है। यानी कि आपको जो बिहार का सीटेट जो है एग्ज़ाम वो भी क्वालिफाई किए हों 2012 या उसके बाद का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें रखा गया है दोस्तों। उसके बाद बताया गया है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं व निकाय संस्था के हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 10 वर्ष का अटूट अनुभव जरूरी होना चाहिए। ठीक है, और CBSE और ICSE BSE के स्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों को न्यूनतम 12 वर्ष का अटूट जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करें दोस्तों वहीं अगर हम +2 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। और CBSE ISC BSSC जो संबद्धता प्राप्त स्कूलों से +2 शिक्षकों के लिए जो है लगातार 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। वहीं बात करें दोस्तों उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा मिनिमम जो है 31 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो है 47 वर्ष रखा गया है। और आरक्षित वर्ग यानी कि BC EBC MBC जो भी हैं और SC ST इनको अलग से जो प्रावधान है छूट देने की उम्र में वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी दोस्तों। तो देखिए शिक्षा विभाग रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षित या फिर आरक्षण कोटिवार BPSC को भेजेगा और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उनके वेतन के साक्ष्यों के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रधानाध्यापक को 2 वर्ष तक की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। बाद में उसे विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। ये मैक्सिमम बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के बाद जो है 2 साल का जो एक एग्रीमेंट कहिए आप एक तरह से परीक्षा अवधि होती है जिसमें आपको अपने कौशल का जो है जांच करवाना पड़ता है। एक टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में क्वालिफाई होने पर आपको विभाग सौंप दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया गया कि प्रधानाध्यापक का पद अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरणीय होगा और कोई प्रधानाध्यापक सेवा काल के दौरान मरता है तो परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये कुछ अभी जो है सामने चल कर आ रही है कुछ जो डिटेल्स हैं। बाकी दोस्तों जो भी होगा वो आपको रोस्टर क्लियरेंस हो जाने के बाद जब वैकेंसी आएगी और तब उसके बाद नोटिफिकेशन में सारा चीज़ मेंशन रहेगा। लेकिन इसके बाद देखिए विरोध भी होना स्टार्ट हो गया है
देखिए दोस्तों, ये है प्रधानाध्यापक बहाली का विरोध भी हो गया। देखिए टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ यानी कि गोपुट, ठीक है, गोपगुट ने जो है बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के 5 सवाल पूछे हैं। संघ ने पूछा, क्या आरटीई एनसीटीई और प्रधानों को एनईपी के बाद बगैर टीईटी एसटीटी पास शिक्षक की प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकते हैं? बिहार में प्राइमरी में +2 तक के सरकारी विद्यालय राज्य सरकार का है या फिर पंचायती सरकार का? अगर राज्य सरकार का है तो फिर पंचायत इकाइयों के बहाल शिक्षक वहां क्यों पढ़ाते हैं? संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि मीडिया में आई खबर सही है और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली में प्रधानों का जिक्र है तो संघ चुप नहीं रहेगा। 4 व 5 सितंबर को जिला मुख्यालय पर शिक्षक सत्याग्रह होगा। तो ये होता है दोस्तों, अब इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकार की ये पहल ठीक हमको लगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही होगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं एक ऐसा मात्र जरिया है जहाँ से एक्चुअल कैंडिडेट और मेरिट वाले कैंडिडेट जो है वो चयनित होते हैं। अगर पारदर्शिता के साथ होता है तो, और अगर पारदर्शिता नहीं रहती है, उसमें धांधलियाँ होती है, तब तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होते हैं और मेरिट वाइज कैंडिडेट को वहाँ पे सफलता प्राप्त होने के बाद जब ज्वाइनिंग मिलती है तो वो सही ढंग के टीचर मिलते हैं। तो अभी हाल ही में बिहार का अगर वर्तमान की हम स्थिति देखें तो हमारे ख्याल से 70% ऐसे टीचर मिल जाएंगे आपको जिनको कुछ आता नहीं है। आता तो छोड़िए, पढ़ाई तो दूर की बात है, बहुत कुछ नहीं आता है। एक चपरासी जैसा जॉब करते हैं, पता नहीं कैसे। मैं बता दूं दोस्तों, मैं कल का ही बात कर लूँ। कल अपने ही गांव के कुछ बच्चों का जो है 12th में फॉर्म भरा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जो एडमिट कार्ड के लिए यानी एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भराता है वो फॉर्म भरा रहा है। तो मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा हो सकता है 12th में ये लोग का एडमिशन हो रहा है। तो मैं वहाँ पे गया, काउंटर पे जहाँ पे पैसे जमा लेते हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर 12th का एडमिशन हो रहा है ना, तो आप बताइए फॉर्म कहाँ मिलेगा। जो पैसा जमा लेते हैं, ज़रा सोचने वाली बात है, जो पैसा जमा लेते हैं, तो वो बोले भाई कहाँ से आए हो, एडमिशन कहाँ होता है, 12th में कोई एडमिशन नहीं होता है। जो 11 में हो गया एक बार एडमिशन वही काफ़ी है, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होता है। तो बोली सर तो 12th का हम लोग तो वेस्ट बंगाल में एडमिशन करवाते थे। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने गए बच्चों के साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला। जब पैसा पेमेंट करने गया उसी काउंटर पर, वो क्या कह रहे हैं कि भाई, मैंने बोला कि सर एग्ज़ाम फीस तो 1480 रुपये शायद था इसे, या 40 रुपये जो भी है, कि 1480 रुपये एग्ज़ाम फीस है, तो बोले लीजिए। तो फिर क्या बोले आपको बता दें, वो बोले क्या, वो बोले कि भाई एडमिशन फ़ीस कौन देगा। बोले कि अभी तो आप बोले कि एडमिशन फ़ीस नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा। तो नहीं, एडमिशन फ़ीस लेंगे, एडमिशन नहीं होता, एडमिशन एक ही बार होता है। बोले भाई जब एक ही बार एडमिशन होता है तो 2 बार क्यों आप फीस ले रहे हो? 1400 इधर लिया, फिर 1400 रुपया आप एग्ज़ाम फी, यानी टोटल 2800 रुपया आपने बिल बना दिया। तो वो चुप हो गया। बोले भाई जब जानकारी तुमको नहीं है तो तुम हमको क्या सिखाओगे भाई कि एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन फ़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ है भाई कि आप एडमिशन चार्ज ले रहे हैं 12th का, और आपको पता नहीं कि एडमिशन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे भी हैं स्टाफ जो वर्षों से वही काम कर रहे हैं, उनको भी या तो पता नहीं या फिर बेवकूफ़ जैसी बात करते हैं। तो अब आप क्या करिएगा। तो डिग्रियां लेकर के कोई भी जॉब कर रहा है बिहार में, ठीक है, तो अच्छा है, पहल तो हम अच्छा समझेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही हो। तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।